दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक औसत इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, थक चुके हैं, लेकिन आपका दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा? याद रखिए, आपका दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आपने इसे काबू नहीं किया, तो ये आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आपने इसे जीत लिया, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बेकाबू विचारों की लगाम अपने हाथ में कैसे लें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। ब्रेक काम नहीं कर रहे और कार अपनी मर्जी से कहीं भी भागी जा रही है। कैसा महसूस होगा आपको? खौफ, डर, बेचैनी? दुख की बात यह है कि हम में से 90% लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जी रहे हैं। वो कार आपका दिमाग है और वो रफ्तार आपके विचार है, थॉट्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है? या रात के 2 बजे हैं, आप सोना चाहते हैं, शरीर थक चुका है, लेकिन आपके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा है, पुरानी गलतियां, भविष्य का डर और लोग क्या कहेंगे वाली चिंताएं। जरा सोचिए, अगर आप अपने इन अनचाहे विचारों को एक बटन दबाकर रोक पाते, अगर आप अपने दिमाग के रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले पाते। आज की ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके दिमाग की जेल से आज़ाद होने का एक एग्जिट गेट है। आज हम उन गुप्त तरीकों को डिकोड करेंगे जो दुनिया के सबसे शांत और सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपने विचारों के शिकार नहीं, बल्कि उनके मास्टर बनने वाले हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों के साथ बह जाते हैं। अगर बुरा विचार आया तो वो दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं। गाड़ियां आपके विचार हैं और आप देखने वाले। अगर आप हर गाड़ी के पीछे भागेंगे तो आप थक जाएंगे। आपको बस किनारे खड़े होकर उन्हें देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इस विचार को देख रहा हूं। जैसे ही आप दूरी बनाएंगे, विचार की शक्ति कम हो जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग में विचार आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो हमें लगने लगता है कि हम सच में फेल हो गए हैं। हम अपने विचारों के साथ इतने चिपक जाते हैं कि खुद को और अपने विचारों को एक ही समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी। पास में ही एक छोटा सा नाला बह रहा था। गुरु ने कहा, जाओ वहां से पानी ले आओ। शिष्य वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी थीं, जिससे सारा कीचड़ ऊपर आ गया था और पानी बिल्कुल गंदा हो गया था। शिष्य खाली हाथ लौट आया और बोला, गुरुजी, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर वहीं बैठो और इंतजार करो। आधे घंटे बाद शिष्य फिर गया। उसने देखा कि सारा कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ था। इसका आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? दोस्तों, आपका दिमाग भी उस नाले की तरह है। जब भी कोई तनाव या परेशानी आती है, तो विचारों का कीचड़ ऊपर आ जाता है। हमारी गलती क्या है? हम विचारों से लड़ने लगते हैं, उन्हें दबाने लगते हैं। याद रखिए, आप जितना ज्यादा विचारों से लड़ेंगे, वो उतने ही गंदे होते जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में नेगेटिव विचारों का तूफान आ रहा है, तो रुक जाइए। बस गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं इस गुस्से को देख रहा हूं। मैं ये डर नहीं हूं, मैं इस डर को महसूस कर रहा हूं। जैसे ही आप मैं डर हूं, आई एम अफ्रेड की जगह मैं डर को देख रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग फियर कहते हैं, आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। जैसे मुंबई या दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग आते जाते हैं। आप बस एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। कोई आपके पास आता है, कोई दूर जाता है, लेकिन आप अपनी जगह स्थिर है। विचार भी उस भीड़ की तरह है। उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, बस उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है? ये कभी भी अभी में नहीं रहता। या तो ये 5 साल पुरानी किसी कड़वी बात को याद करके आपको दुखी करता है, या फिर 5 साल बाद क्या होगा इस डर में आपको डराता है। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, बीता हुआ कल एक कैंसल्ड चेक है और आने वाला कल सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट है। आपके पास जो कैश है, वो है अभी का ये पल। एक पुरानी कहानी है। दो बौद्ध भिक्षु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी जहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। पानी का बहाव तेज था और वो पार नहीं कर पा रही थी। बड़े भिक्षु ने उसे अपनी गोद में उठाया और नदी पार करा दी। करीब 2 घंटे तक दोनों भिक्षु चुपचाप चलते रहे। अचानक छोटे भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने कहा,
गुरुदेव, हमारे नियमों में तो स्त्री को छूना भी मना है। आपने उसे गोद में क्यों उठाया? बड़े भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तो उसे 2 घंटे पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में ढो रहे हो। हम भी बिल्कुल उस छोटे भिक्षु की तरह हैं। ऑफिस की टेंशन, किसी का कहा हुआ बुरा शब्द या पुरानी नाकामी, हम उसे घंटों, दिनों और सालों तक अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। यही बोझ हमारे विचारों का शोर बन जाता है। जब आप कल की चिंता करते हैं, तो आप अपनी आज की एनर्जी को उन समस्याओं पर खर्च कर रहे होते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुई हैं। ये वैसा ही है जैसे आप बिना छाते के बारिश होने के डर से आज ही घर के अंदर छुप कर बैठ जाएं। जब भी विचार भागने लगे और आपको बेचैनी होने लगे, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। 1. अपनी सांस पर ध्यान दें। वॉच योर ब्रेथ। बस 3 गहरी सांसें लें। सांस लेना सिर्फ अभी में संभव है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते। जैसे ही आप सांस पर ध्यान देते हैं, आपका दिमाग टाइम मशीन से उतरकर वर्तमान में आ जाता है। 2. 5 4 3 2 1 तकनीक। अपने आसपास देखें। 5 चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें छू सकते हैं, 3 आवाजें जो सुन सकते हैं, 2 खुशबू जो ले सकते हैं और 1 स्वाद। ये आपकी इंद्रियों को जगा देता है। 3. खुद से कहें, बस ये पल। खुद को याद दिलाएं कि इस पल में क्या कोई असली खतरा है? जवाब होगा नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा जब खेलता है, तो उसे न खाने की सुध होती है, न कल की चिंता। वो पूरी तरह उस खिलौने के साथ होता है। वही अभी की ताकत है। जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, विचारों को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें खत्म नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। 1. साक्षी बनिए। विचारों के पीछे मत भागिए। 2. शब्दों को चुनिए। अपने अंदर के सकारात्मक भेड़िए को खाना खिलाइए। 3. वर्तमान में जिए, क्योंकि जिंदगी न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। जिंदगी बस इसी पल में है। अगर आपने इन 3 सबकों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मानसिक रूप से हरा नहीं पाएगी। ये वीडियो लिसन गुड थिंक गुड चैनल की ओर से आपकी मानसिक शांति की दिशा में एक छोटा सा कदम है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अच्छा सुने और अच्छा सोचें।